किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया गया। राष्ट्रीय लोकदल कानपुर महानगर एवं चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के 121वें जन्म दिवस पर प्रतिमा स्थल रामादेवी चौराहा एवं घंटाघर चौराहे पर विधि विधान से हवन एवं पुष्पांजलि कर संगोष्ठी कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर मनाया गया। साथ ही साथ गंगा बैराज में भी प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सुरेश गुप्ता, पार्टी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, ने कहा कि चौधरी साहब खादी एवं ग्राम उद्योग के पक्षधर में थे। वह कहते थे कि आज देश में बेरोजगारी की भारी समस्या की दृष्टि से चौधरी साहब ने लघु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति पर बल दिया था ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने कृषि और किसकी हालत में सुधार की हिम्मत करते थे। जब तक किसानों की कृषि में आय नहीं बढ़ेगी तब तक औद्योगिक उत्पादन की खपत संभव नहीं। चौधरी साहब की प्रशासनिक क्षमता असीमित थी। मोहम्मद उस्मान, नगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, ने कहा कि चौधरी साहब ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किसानों को जोत वही दिलवाई जिससे उनके भूमि संबंधित रिकॉर्ड में गड़बड़ी न हो सके। नहर की पटरियों पर ग्रामीणों के चलने पर लगी रोक को ब्रिटिशकालीन कानून को समाप्त कराया। चौधरी साहब गरीबों, किसानों व दिहाड़ी मजदूरों के रहनुमा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश गुप्ता ने किया, संचालन मोहम्मद उस्मान, नगर अध्यक्ष, ने किया। मुख्य रूप से उपस्थित रहे सुरेश गुप्ता, मोहम्मद उस्मान, एडवोकेट नीरज चंदेल, राजकुमार तिवारी, डॉक्टर सुहेल चौधरी, दीपक शर्मा, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद असलम, शकीरा उस्मानी, मोहम्मद शाकिर, वेद प्रकाश, मंसूर खान, चांद साबिर, विजय शंकर लाल, मोहम्मद शफीक गुड्डन आदि लोग मौजूद रहे। दल का महानगर अध्यक्ष हूँ, मोहम्मद उस्मान। आज हमारे चौधरी चरण सिंह जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उनका 121वां जन्मदिन था, जिसको हम लोग बहुत ही सलीके से मनाते हैं और क्या कहते हैं उनके और बैठकर संगोष्ठी करते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं और आम जनता को बताते हैं कि उनके क्या क्या आचरण थे, क्या क्या तरीके थे, कैसे चलना चाहिए और सरकार को किस तरीके से चलाना चाहिए। ये सब बातें आपस में करके और जनता में बताने का काम करते हैं। क्या उद्देश्य होता है जन्मदिन मनाने का, क्या करते हैं आप लोग? भाई, उद्देश्य सीधा साधा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं और किसानों के मसीहा हैं, मजदूरों के मसीहा हैं, रेहड़ी पटरी वालों को सही ढंग से रोजगार दिलाने के मसीहा यही हैं। जो कि पहले नहरों पर चलने का भी आदेश नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो बहाल कराया और नहर पट्टी चलवाई इन्होंने ही चलवाई, किसी दूसरे ने नहीं चलवाई। तो ऐसे महापुरुष की जो है हम लोग जन्मतिथि मनाते हैं और पुण्यतिथि मनाते हैं और उसी में सब जनता को बताते हैं कि ये कैसे थे और किस तरीके से काम करते थे और इनकी पार्टी किस तरीके से काम करती है, इस चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप लोग कहाँ माल्यार्पण करेंगे? देखिए, यहाँ के बाद रामा देवी के बाद अब हम लोग घंटाघर चौराहे पर भी मूर्ति लगी हुई है, उस पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और फल का वितरण होगा। इसके बाद गंगा बैराज में जाएंगे, माल्यार्पण होगा, तब लौटकर हम लोग घर पर आएंगे। समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, समाज के लिए सीधा सा संदेश है कि जो इंसान गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और ख़त्म कर दिया अपने आप को, ऐसे व्यक्ति की जो है धारणा को अपने अंदर ले और उस तरीके से देखकर ही अपना वोट करें। यही एक मतलब हमारा संदेश है। लोकदल उत्तर प्रदेश, आज हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती का कार्यक्रम रामा देवी चौराहे पर मना रहे। इसके बाद हम लोग घंटाघर में उनकी प्रतिमा लगी है, उसके बाद गंगा बैराज लगी है, वहाँ पर हम लोग कार्यक्रम मनाएंगे। और हम लोग आज के दिन हम लोग अपेक्षा करते हैं जो चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग चलें तो हम सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम करते हैं आप लोग? हर साल पुण्यतिथि और जन्मदिन पर हम लोग कार्यक्रम तो करते ही हैं और बीच में भी जब आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर अपनी बात कहने का, जनता के बीच बात रखने का काम करते हैं। कल आपने कार्यक्रम किया था, उसमें जो लोग बैठे हुए थे उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या कार्यक्रम आपने किया था, उसमें जो लोग सांसद क्या कहते हैं? कल हम लोगों ने कार्यक्रम संयुक्त विपक्षी मोर्चे के बैनर पर किया था, जिसमें सभी दलों के लोग मौजूद थे, सपा, कांग्रेस, रालोद, सीपीएम, सीपीआई, आप पार्टी
और नेशनल कांग्रेस सभी दलों के लोग बैठे थे। उसमें जो भी सांसदों को निकाला गया वह अनुचित है, और जो यह बात कही जा रही कि उपराष्ट्रपति महोदय को कोई बात कही गई है जो मेमोरी की गई है, वो गलत है। उस बात को छुपाने के लिए कि जो सांसद निकाले गए वो बात न उठ सके, इसलिए यह बात उठाई जा रही है।